ओम गणेश। अगर किसी की जन्म कुंडली में पंचम स्थान जो है, अगर वह स्थान दूषित है, जैसे पांचवा स्थान होता है विद्या और संतान प्राप्ति का, और आजकल हमारे पास बहुत सारी जन्म कुंडली आती है जिसमें संतान से संबंधित बहुत, मतलब मानिए कि अगर मैं 100 कुंडलियां देख रहा हूं तो उसमें से करीब करीब में 60 से 70 कुंडली केवल एक प्रश्न के ऊपर देख रहा हूं, संतान के विषय में। और ऐसा क्यों होता है? तो कुंडली के पांचवें स्थान में पति और पत्नी का पांचवा जो स्थान होता है उसमें अगर राहु है, सूर्य है, मंगल है, शनि चंद्र की युति है, शनि है या पाप ग्रहों की युति है, तो सबसे पहले तो मिस कैरेज, गर्भस्राव होने के जो योग है वो रहते हैं। उसके अलावा संतान विलंब से होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा, खुद का संतान होने के चांसेस जैसे बहुत कम रहते हैं। जो दूसरे विकल्प होते हैं ना, सरोगेसी मदर है या बहुत अन्य, मैं अधिक उसमें नहीं बोलूंगा, वो चांसेस ज्यादा रहते हैं। और बहुत ऐसे भी ग्रहों के प्रभाव होते हैं जिससे निसंतान योग भी रहते हैं। तो अगर पांचवा स्थान दूषित है तो अवश्य ही उसका आपको निराकरण करना चाहिए। और उसका सबसे पहला निराकरण यही है, जो मेरी तरफ से आप सबको एक एडवाइस होगी, कि जब भगवान आपको संतान दे रहे हैं तो जानबूझकर अबॉर्शन करके उसकी हत्या मत कीजिए, ना करवाइए, क्योंकि आने वाले 2-5 साल के बाद आप संतान के लिए तरस जाओगे। और मैं ये कोई तर्क वितर्क नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुंडलियां बहुत आ रही है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। ग्रहों का तो प्रभाव है, हमारे कई जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव है, लेकिन इस जन्म में बहुत बार जो अबॉर्शन लोग करवाते हैं वो मत करवाइए, क्योंकि बाद में संतान जब नहीं होते हैं तो जिनको नहीं हो रहे उनका दुख क्या है वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन मूल रूप से कुंडली का पांचवा स्थान संतान के लिए अवश्य ही चेक करना चाहिए। ओम गणेश।